गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी स्टडी सर्कल। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज नंबर 5.6 के बारे में, जिसमें क्वेश्चंस हमारे कुछ हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें आता है कि हमें कुछ सिचुएशन बता रखी है जिसमें हमें नेम ऑफ द ट्राइंगल्स बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बता रखा है और उसकी कुछ साइड्स दे रखी हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल हमारा है जिसकी साइड्स हैं, एक है 7, एक है 8 और थर्ड वाला है 9, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारी ये तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हों, वो हमारा उस ट्राइंगल को हम स्केलन ट्राइंगल कहते हैं, जिसका मतलब होता है ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, तो अगला हमारा आता है ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी हमारी दे रखी है 8.7 सेंटीमीटर, ए सी दे रखी है 7 सेंटीमीटर एंड बी सी दे रखी है हमें गाइस 6 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हमारी तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, यानी कि एक भी साइड्स मैच नहीं है दूसरी साइड्स के। तो यानी कि इसका सिंपली मतलब ये है कि ये वाला ट्राइंगल भी हमारा स्केलर ट्राइंगल में आता है। ठीक है, तो अगला थर्ड वाला पॉइंट हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में हमें ये बता रखा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर में तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों साइड्स का मेजरमेंट सभी का 5 है। ठीक है, 5 मतलब यानी कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, कोई भी साइड्स ऐसी नहीं है जो अनइक्वल हो। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में आता है, जिसका मतलब है ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डी पॉइंट, जिसमें हमारा ट्राइंगल डी ई एफ है। डी ई एफ में हमारा एक एंगल है हमारा 90 डिग्री का, जो कि हमारा साइड डी है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इस समय ये पता चलता है कि एक हमारा 90 डिग्री का है जो कि हमारा राइट एंगल है। तो यानी ये ट्राइंगल हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब वन एंगल इज 90 डिग्री, उसकी हमेशा एक साइड जो होगी वो 90 डिग्री ही होगी। ठीक है, तो अगली बात करते हैं हम अपने पॉइंट नंबर ई की। पॉइंट नंबर ई में हमें ट्राइंगल दे रखा है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में हमें ये हमारा वाई, ये हमारा एक्स है और ये हमारा जेड है। ठीक है, एक हम वाई जो है वो हमारा 90 डिग्री है और एक्स वाई और वाई जेड हमारी दोनों इक्वल साइड्स हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ही और साथ में ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। मतलब टू साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री का होगा और दो साइड्स इसकी इक्वल होंगी, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो अगली बात करते हैं मैं अपने ट्राइंगल एल एन के बारे में, जिसमें तीनों साइड्स हमारी एल एम और एन तीनों उसके एंगल्स जो है वो अलग अलग हैं। एक 30 है, एक 70 है और एक 80 है, यानी कि सारी 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है, जो कि हमारे एक्यूट एंगल में आते हैं। तो यानी कि इस ट्राइंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसका मतलब है ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट, यानी कि जिसके सभी एंगल्स जो होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। तो अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि मैचिंग है। ठीक है, तो मैचिंग में हमें कुछ मेजर दे रखे किस ट्राइंगल्स के और हमें उनके नाम बताने कौन से वो टाइप्स के हैं। तो सबसे पहला हमारा 3 एंगल्स 3 साइड्स ट्राइंगल की इक्वल है, यानी कि एक ट्राइंगल हमें दे रखा है उसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, वो होगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकंड में हम बात करते हैं हमारी दो साइड्स इक्वल लेंथ की हैं और तीसरी अनइक्वल है, तो वो कौन सा होगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बात करी थी। ठीक है, तो अगला है हमारा ऑल द साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, यानी कि सारी साइड्स होंगी वो डिफरेंट लेंथ की होंगी। ठीक है, कुछ इस तरह से कोई अलग हो, एक अलग होगी, सेकेंड अलग होगी और तीसरी भी अलग होगी, तो वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा स्केलन ट्राइंगल। अगली बात आती है 3 एक्यूट एंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे, तो यानी कि वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, एक ऐसा एंगल जिसकी एक साइड जो होगी एक एंगल राइट एंगल होगा, तो वो होगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल जिसका एक एंगल हमारा ऑब्ट्यूज होगा, वो होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल।
और हमारा लास्ट में हमसे पूछा है कि एक राइट एंगल होना चाहिए और दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो होगा वो हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल, यानी कि दो साइड्स इक्वल और वन एंगल जो होगा वो हमारा राइट एंगल होगा, तो इसलिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसमें हमें बोला गया है कि हमें कुछ एंगल्स पर्टिकुलर दे रखे हैं ट्रायंगल्स, और हमें बताना है कि उनके कौन कौन से, एक तो एंगल बताना है और एक हमें बताना है ट्रायंगल की कौन से वो टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बोला गया है एक एंगल जिसके अंदर एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स हमारी इक्वल हैं और दो एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो ये गाइस हमारा कौन सा होगा, सबसे पहला हमारा ये होगा एक्यूट एंगल। क्यों? क्योंकि इसके जो दो साइड्स हैं, दो एंगल्स सॉरी, वो हमारे इक्वल हैं, और आइसोसेलेस ट्राइंगल इसलिए क्योंकि उसके दो एंगल्स इक्वल हैं। तो ये होगा एक हमारा एक्यूट एंगल, और एक होगा हमारा ये क्या होगा गाइस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब बात आती है हमारे पार्ट बी के ऊपर, जिससे हमें बताया गया है कि इसमें हमारी दो साइड्स जो हमारी तीनों साइड्स जो हैं वो अलग अलग हैं, कोई भी सेम नहीं है, लेकिन हिस्से में हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें एक राइट एंगल भी है। तो ये होगा फर्स्ट हमारा होगा एक राइट एंगल, ठीक है, और दूसरा होगा ये हमारा स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि इसमें हमारी एक राइट एंगल भी है और स्केलर ट्रायंगल, यानी कि तीनों के तीनों साइड्स अलग अलग हैं। ठीक है, थर्ड हमारा ये दिख रहा है हमें कि ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो यानी कि एक तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें दो साइड्स इक्वल हैं और थर्ड वाली जो है वो अनइक्वल है। ठीक है, तो एक हमारा ये ऑब्ट्यूज एंगल, और सेकंड पॉइंट हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो हमारा अबव 90 डिग्री है और दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो अगला पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर डी, जिसमें हमें देखा गया है कि हमारा एक राइट एंगल दे रखा है और दो साइड्स इक्वल है और थर्ड वाली अनइक्वल है। तो सबसे पहला पॉइंट ऑब्वियसली हमारा आएगा इसमें राइट एंगल, और दूसरा आएगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल इसलिए क्योंकि इसमें हमें दे रखा है कि दो साइड्स इसकी इक्वल हैं और थर्ड वाली अनइक्वल है। ठीक है, तो अब बारी आती है हमारी पॉइंट नंबर 5 की, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें तीनों साइड्स हमारी इक्वल है। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा हो गया गाइस? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और दूसरा ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि इसका मतलब ये कि तीनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े हैं, तो एक्यूट एंगल। तो अब इसके लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 6 की बारे में, जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल है और एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो सबसे पहला इसमें हमारा पॉइंट आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और दूसरा हमारा इसमें आ जाएगा स्केलर ट्रायंगल, क्योंकि इसमें तीनों साइड्स जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जिसमें हमें कुछ एक्टिविटी दे रखी है और हमें यह बताना है कि 3 मैचस्टिक्स को लेके, यानी कि मैचस्टिक यानी कि माचिस की तिल्ली, उसको लेके अगर हमारे पास 3 मैचस्टिक्स हैं तो क्या हम उससे लेके एक ट्रायंगल बना सकते हैं? हाँ, हम उससे लेके एक ट्रायंगल हमारा बन सकता है। ठीक है, आप ये एक्टिविटी अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें आता है फोर्थ मैचस्टिक। फोर्थ मैचस्टिक को क्या लेके हम अपना एक ट्रायंगल बना सकते हैं? हमने एक बेस में रखा, एक हमने एक दूसरी साइड बनाई, एक हमने एक तीसरी साइड बनाई, लेकिन हमारा एक मैच स्टिक हमें बची है तो हम उसके एक साइड के ऊपर हम लगा देंगे, लेकिन ये वाला पोर्शन हमारा खाली रह जाएगा। तो यानी कि इससे पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम 4 मैच स्टिक को यूज़ करके एक अपना ट्रायंगल बना सके। अगली बात आती है हमारे 5 मैच स्टिक। 5 मैच स्टिक को यूज़ करके हमारा एक ट्रायंगल बन सकता है, और वो हमारा ट्रायंगल कौन सा होगा? वो होगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जैसा इस पिक्चर में दे रखा है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल को यूज़ करके हम इस 5 मैचस्टिक्स को हम यूज़ करके जब एक ट्रायंगल बनाएंगे तो वो हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा,
इसका मतलब होगा दो साइड इसकी इक्वल होंगी और थर्ड वाली अनइक्वल होगी। अब हमें नेक्स्ट पार्ट की हमारा फोर्थ पार्ट में हमें बोला है कि सिक्स मैस्टिक को यूज़ करके अब हमें एक ट्राइंगल बनाना है। सिक्स मैस्टिक को जब हम यूज़ करके एक ट्राइंगल बनाएंगे तो वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, जिसमें हमें ये पता चलता है कि तीनों साइड्स इसकी इक्वल होंगी क्योंकि तीनों साइड्स में दो दो मैस्टिक का यूज़ होगा। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ फोर मैस्टिक को यूज़ करके हम अपना ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं, बाकी हम थ्री का यूज़ करके बना सकते हैं, फाइव को यूज़ करके बना सकते हैं और सिक्स को यूज़ करके भी बना सकते हैं। थ्री वाला हमारा बनेगा इक्विलेटरल, फाइव वाला बनेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल और सिक्स वाला बनेगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो आपके लिए आज तक के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना एक्सरसाइज 5.7 को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।